हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से एलिमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। देखिए चलिए एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या होता है इसको जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, रॉबर्ट लोयर यूज टर्म एलिमेंट 1661। मतलब एक रॉबर्ट रॉयल थे, कोई थे रॉबर्ट रॉयल, वैज्ञानिक ही होंगे या कुछ होंगे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला टर्म जो यूज किया एलिमेंट का उन्होंने ही किया। कब किया? 1661 में किया। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल्स मुझे नॉलेज नहीं है, जितना यहाँ लिखा हो उतना ही पता है बस। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे सेकंड है आपका एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर। भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होता है? लेवाइजियर, लेवासियर इसको बोलते हैं। ये 1743 एंड 1904 में इन्होंने क्या किया। अब ये कौन, कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रेंच के केमिस्ट थे। ठीक है। वॉज फर्स्ट टू स्टेबलाइज एक्सपेरिमेंटली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब इन्होंने पहले ऐसे वैज्ञानिक थे फ्रेंच के केमिस्ट थे, वैज्ञानिक केमिस्ट, और इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। राइट। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है कि डेफिनेशन, एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट एज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। और मैंने कल आपको पढ़ाया था मतलब इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो आपका ब्रेक डाउन नहीं होता। मतलब उसको हम चाहे ब्रेक करना तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अभी इसको यूज भी करूंगा इसमें। तो देखिए एन एलिमेंट एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, देखा, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन। फिजिकल या केमिकल मीन के द्वारा हम इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और ये केवल ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। यहाँ देखिए दूसरा डेफिनेशन, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो एलिमेंट होता है ये आपका प्योर सब्सटेंस होता है, वो केवल एक ही काइंड ऑफ एटम से बना होता है। अब बात करते हैं कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट की। क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या वर्चूज हैं एलिमेंट की, क्या क्वालिटी है। तो देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ईच एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम। वही वन काइंड ऑफ एटम रखता है। फिर यहाँ सेकंड क्या है, एन एलिमेंट में एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम। एक ही बात है। तो यहाँ पे एन एलिमेंट इज अ प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस। इसे प्योर होमोजीनियस सब्सटेंस भी बोलते हैं। इट हैज इट्स ओन फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कल मैंने बताया था, मतलब इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने भी आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? फिक्स होती है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, element cannot be broken down simpler substances by a physical chemical mean and except when nuclear reaction takes place। यानी न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ करके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उसे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, और चाहे कोई भी मैं फिजिकल या केमिकल प्रोसेस अप्लाई कर लूँ। ठीक है। तो ये रहा आपका एलिमेंट और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके राइट। नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट। अभी एलिमेंट के बारे में आप लोगों ने देखा, अब मैंने बताया। ठीक, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट तीन टाइप का होंगे। पहला होगा जिसको बोलते हैं मेटल, सेकंड को बोलते हैं नॉन मेटल, एंड थर्ड इज अ मेटलॉइड। क्या बोला मैंने? टाइप ऑफ एलिमेंट थ्री, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब इन सब के बारे में जान लेते हैं, एक मिनट लगेगा जान जाएंगे। देखिए दोज एलिमेंट विच गिव इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड मेटल। यानी कोई पूछे मेटल क्या है, कि एक ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। तो इस तरह के अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे तो सब के सब क्या आएंगे? मेटल होंगे। ठीक है। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम के पास क्या होते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 8 1। अब एक इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8। और जिस एलिमेंट के लास्ट में अगर 8 18 32 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब के सब स्टेबल होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा और फ्री होगा। इसीलिए ये अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, और ये देना चाहेगा तो जब देगा ना तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटल। राइट। अब बात करते हैं नॉन मेटल।
क्या होता है कि दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है कि कुछ ऐसे भी मेटल एलिमेंट हैं, नॉन मेटल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना तो उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे क्लोरीन 287 17 नंबर पे आता है ना, 70 नंबर पे क्लोरीन, तब 287 लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो इसके लास्ट में कितने हो जाएंगे? 8। और अभी मैंने कहा कि 2 8 18 32 जिसके लास्ट में होता है उसके ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिए इसने? एक, और एक इलेक्ट्रॉन लेके ये निगेटिव चार्ज बना लेगा, इसीलिए इसे हम क्या नाम देंगे? नॉन मेटल। यानी जितने भी नॉन मेटल होंगे दुनिया में वो सब के सब निगेटिव चार्ज बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। अब बात करते हैं मेटलॉइड। अब मेटलॉइड के पास दोनों क्वालिटी होती है, इलेक्ट्रॉन देने के भी और इलेक्ट्रॉन लेने के भी। यहां मैं लिखा हूं कि एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड। मतलब यहाँ पे ये होता है नॉन मेटल की जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, उसी को बोलते हैं नॉन मेटल मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। अगर मैं एग्जांपल की बात, अच्छा इसी को सेमी मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मेटल। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, इग्निट। चलो भाई डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर एलिमेंट के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सब अब देखिए ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है आपका? द अर्थ क्रस्ट इज मेड मेनली ऑफ 2 एलिमेंट्स। जो अर्थ क्रस्ट होता है 2 एलिमेंट से मेनली बना होता है। कौन कौन? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.6%। हाँ, एंड ये सिलिकॉन कितना? 27.7%। याद रखिएगा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितना परसेंट। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होता है? 21%। यानी 20.9992% होता है, तो अप्रोक्स 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो अर्थ में ऑक्सीजन कितना? अर्थ पृथ्वी के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कितने ऑक्सीजन है, कितने परसेंट में? तो ये है 46.6%। प्लीज रिमेंबर इट बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर ऑल कंपटीशन। ओके, 46.6%। एंड सिलिकॉन कितना परसेंट है? 27.7%। अब ये द रेस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम आर प्रेजेंट इन लेसर प्रोपोर्शन। मतलब जिसमें इन दोनों को छोड़ के और जितने परसेंटेज बचे, जैसे देख लीजिए ना 46.6 है, 27.7 है, 3 4 और 7 74.3% हुआ। तो अभी बचे ना 25.1%, 26.7% बचे ना। तो किस उसमें कौन आते हैं? उन सभी में कौन होंगे? 27% कौन होगा? तो एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा, कैल्शियम होगा, ये सब भी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? ऑक्सीजन एंड आपका सिलिकॉन। राइट, चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। 2 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। वो दोनों कौन कौन है? तो एक है आपका मरकरी, लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। एक होता है ब्रोमीन। अब एक क्वेश्चन यहां से पुट अप हो जाता है कि बताइए कि रूम टेम्परेचर पे मरकरी आपका होता है लिक्विड स्टेट में, ब्रोमीन होता है, लेकिन मरकरी आपका मेटल है। क्या है माय डियर? मेटल। अभी बताया मैंने मेटल, मेटल ये मेटल है। और जो ब्रोमीन है ना ये आपका नॉन मेटल है। क्या है आपका? नॉन मेटल। अब देखिए ध्यान से, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वो कौन ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है? तो क्या होगा? क्या बताएंगे आप? मरकरी बताएंगे। क्या बताएंगे? मरकरी। वो कौन ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड स्टेट में होता है? तो क्या बताएंगे? ब्रोमीन। यानी ये भी पूछ सकता है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे किसमें हो? लिक्विड स्टेट में हो। तो क्या बताएंगे आप? मरकरी एंड ब्रोमीन। राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट लिखा हो तो गैलियम एंड सीजियम, सी। अब ये दोनों क्या होते हैं? बिकम्स लिक्विड एट स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को छोड़ के, मतलब इन दोनों को, मरकरी और ब्रोमीन को छोड़कर रूम टेम्परेचर से एबव अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। वो कौन कौन है? तो एक है गैलियम, याद रखिएगा, और एक है सीजियम। गैलियम एंड सीजियम। ठीक, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
118 एलिमेंट आर नोन, 118 एलिमेंट आर नोन, मतलब 118 एलिमेंट की खोज हो चुका है। 92 elements occur in nature and rest are artificially made and these man-made elements are called synthetic element। अब आपसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए सिंथेटिक एलिमेंट क्या होता है, तो आप सिंथेटिक एलिमेंट के बारे में क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा सिंथेटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो मैन मेड एलिमेंट होते हैं, यानी जिसको आदमी ने बनाया, यानी जिसको मैन बनाते हैं जिस एलिमेंट को, उस एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? सिंथेटिक एलिमेंट। प्लीज रिमेंबर इट, सिंथेटिक एलिमेंट, राइट। और ये कितने हैं सिंथेटिक एलिमेंट? 92 हैं। अब पूछ लेगा द सिंथेटिक एलिमेंट आर प्रेजेंट, या द टोटल सिंथेटिक एलिमेंट 1 90 92 118 ऐसे करके देगा आंसर में, आपको करना होगा 92, राइट। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर इन सॉलिड, मतलब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है। याद रखिए 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एंड रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। फिर बोल रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एलिमेंट एंड प्लीज रिमेंबर इट एंड प्लीज राइट इट एंड प्लीज यूज इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। अब अभी एलिमेंट चल रहा था, अब बात करेंगे कंपाउंड। देखिए कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कंपाउंड क्या होता है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस। देखिए एलिमेंट भी आपके प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी आपका प्योर सब्सटेंस है। इसे भी हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं और उसको भी नहीं कर सकते थे ब्रेक डाउन। अब इसमें देखिए इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। वाओ क्या बात है, मतलब ये एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना होता है। यानी एलिमेंट क्या था और ये क्या है, दोनों प्योर हैं, लेकिन एलिमेंट क्या था? ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना था। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना है, ठीक है। आगे देखिए केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और ये केमिकली कंबाइन होते हैं, जो एलिमेंट्स मिलकर बनाया ना, तो जो एलिमेंट मिलते हैं ना बनने के लिए कंपाउंड, वो केमिकली बाउंडेड होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं और मास के अकॉर्डिंग उनकी प्रोपोर्शन फिक्स होती है। एग्जाम्पल देखिए NaCl कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, एक्सेट्रा, और प्योर सब्सटेंस भी है, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होंगे, एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लीज रिमेंबर इट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने कहा 2 टाइप के होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सब मैंने कहा कि टाइप ऑफ कंपाउंड 2 होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक, a substance that does not contain both carbon and hydrogen, and these compounds have been mostly obtained from non-living sources such as rock and minerals। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं, और अगर मोस्टली देखा जाए तो ये नॉन लिविंग सोर्स होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। तो ये सब आपके किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में कौन आता है? दोज कंपाउंड विच कंबाइंड विद हाइड्रोजन कार्बन, दिस कंपाउंड आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स। मतलब हमें ये मालूम चला कि इनऑर्गेनिक मोस्टली नॉन लिविंग होता है और ऑर्गेनिक मोस्टली लिविंग थिंग्स होते हैं, में लिविंग में पाए जाते हैं। जैसे प्लांट एनिमल्स की बात करें, जैसे मीथेन आपका CH4 हो गया, ये आपका क्या है? ऑर्गेनिक है। जैसे इथेन C2H6 हो गया, ये क्या आपका? ऑर्गेनिक है। तो ये रहा कंपाउंड और ये उनके टाइप और उनके एग्जांपल्स। प्लीज नोट इट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कंपाउंड की, ये लास्ट टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। देखिए अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब अ कंपाउंड ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। कंपाउंड जो होता है सेम एलिमेंट से क्या होते हैं? बना होता है, एंड कंबाइंड टुगेदर उससे क्या होता है? कंबाइंड होता है, और इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो मास के अकॉर्डिंग क्या होता है? फिक्स होता है। नेक्स्ट क्या है? अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। ऑलवेज होमोजीनियस मैंने बताया था, चाहे एलिमेंट की बात करें, चाहे कंपाउंड, चाहे प्योर सब्सटेंस, सब होमोजीनियस होता है। नेक्स्ट अ केमिकल कंपाउंड, मतलब अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब जो केमिकल कंपाउंड होता है वो बनता है, फॉर्म होता है कब? जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट के बीच में। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट
फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाँ ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो होगी इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड बाय फिजिकल मीन। फिजिकल मीन के द्वारा इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बता भी चुका हूँ मैं ये। जिस तरह उसको इस तरह इसको मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ 2H2O इलेक्ट्रोलिसिस दिया मैंने इसको, तो 2H2 + O2 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट, फिजिकल नहीं लेकिन केमिकल से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है अ कंपोनेंट, यहाँ पे देखिएगा लिखा है अ कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो कंपाउंड होता है इसका भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है। अब सीधा सुनिए, चाहे मैं कंपाउंड की बात करूं, चाहे मैं एलिमेंट की बात करूं, चाहे मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं, ये तीनों के तीनों की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है। इन तीनों को छोड़ के और कोई भी आ गया उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है और दुनिया में जितने भी प्योर सब्सटेंस होंगे उन सबकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, फिक्स होगी। प्लीज रिमेंबर इट, इसे लिख लीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो लेक्चर बनेगा उसमें। और ये रहा आपका लेक्चर नंबर 6 और इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा लाइन से। तो आपका एलिमेंट और कंपाउंड और एलिमेंट के टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके राइट।